Okay, so today we will start the next topic of this unit, that is Einstein energy mass equivalence relation. Einstein's energy mass equivalence. According to this principle, energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. You have already heard about this relation in your previous classes कि mass क्या है, आपका कांस्टेंट रहता है, और दूसरी चीज energy neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to other form. ये हमने लास्ट प्रीवियसली आप लोग पढ़ चुके होंगे. अब इस रिलेशन में यहां हम डेरिवेशन देखेंगे जो आइंस्टीन ने बताया कि हाउ mass can be converted into energy and how energy can be converted into mass. पहले हम एक डेरिवेशन देखेंगे. डेरिवेशन के बाद we will see the experimental evidence of Einstein energy mass equivalence. इससे पहले टॉपिक में आपने देखा कि variation of mass with the velocity. So what was the formula which we have derived in the last lecture? That is m equals to m naught under root 1 minus v square over c square. Let's say equation number 1. Classically, you have already seen, as I told you in the beginning of this lecture, the mass is constant. But according to the concept of relativity, क्या है? Mass आपका vary कर सकता है. When any object is moving with the velocity which is comparable to the speed of light. तो हमने ये रिलेशन डिराइव किया था. अब हम आगे इसमें देखेंगे रिलेटिविस्टिकली आपने ये रिलेशन डिराइव किया. अब आगे की जो बात है वो हम देखेंगे. सेकंड न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे. यहाँ पे न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन्स लॉ हमें पहले ही बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओवर एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम. आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और मैंने इस यूनिट इस सिलेबस के इन द बिगिनिंग में ही आपको ये समझाया था और आप ऑलरेडी इसको सेवरल टाइम्स आपने पढ़ा होगा. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे. P इज द मोमेंटम जिसकी वैल्यू होगी आपकी mv ओवर dt. लेट्स से इक्वेशन नंबर 2. तो अब टारगेट ये है कि हम आगे डेरिवेशन करेंगे. उससे पहले व्हाई वी आर राइटिंग दीज टू इक्वेशंस, बिकॉज एनर्जी की बात हो रही है. तो पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेटिविस्टिक रिलेशन निकालेंगे. देन उसके बाद हम टोटल एनर्जी के लिए रिलेशन निकालेंगे. तो इसको हम फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपका फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. तो उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी. आपका मास वेरी करता है तो मास, ये हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए कि मास आपका जो है वेरी करता है. नाउ आई एम assuming a particle. Now I am assuming a particle P which is moving with a velocity v, and I am assuming that this particle P is displaced a distance dx. Suppose this particle is displaced a distance dx by applying an external force F. मतलब ये कोई पार्टिकल P है जिस पर आपने क्या है एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसने इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dx, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट किया. तो अब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो स्टार्टिंग में क्या थी, व्हेन इट वाज इन रेस्ट इट वाज जीरो, बट व्हेन you apply the external force its kinetic energy will change. So I am just writing this change is dk, change in the kinetic energy, or you can say that will be equals to work done by this force. तो अब d, इसको मैंने स्मॉल से ही दिखा दिया है dw. तो dw को आप क्या लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट पर यहां आपका कितना है dx, और फोर्स आपने अप्लाई किया था F. ठीक है, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. अब आप क्या करेंगे,
तो ये वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी इन द बिगिनिंग इट वाज 0 और ये यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी पहुंच गई डी के, 0 से डी के। व्हेन यू अप्लाई दिस एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए इस पार्टिकल में एक मोशन हुई और मोशन की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ dx। ये फॉर्मूला 12th क्लास में आपको खूब बताया गया है कि फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप आगे देखिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f from 2 to 3, so this dk will be equals to, now what we are doing, we are putting the value of f from 2 to equation 3। तो यहां पुट करिए, f की वैल्यू ये है d mv over dt, यहां पुट करिए तो ये हो जाएगा d mv over dt into dx। अब आप जानते हैं, नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, आप जानते हैं यहां आपका v एक वेरिएबल है और आपका m भी एक वेरिएबल है। तो अब आप एक चीज दिमाग में रखेंगे, जो प्रीवियसली आपने देखा था कि v इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस वेलोसिटी वाज द वेलोसिटी ऑफ द इनर्शियल फ्रेम एस डैश, बट यहां ये वेलोसिटी किसकी है? ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। कब इसमें ये वेलोसिटी आती है? व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स F। तो यहां और m क्या है? m इक्वेशन 1 से देख लीजिए, m रिलेटिविस्टिकली चेंज होता है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। सो इट मींस यू हैव टू कांस्टेंट हियर, m एंड v दोनों कांस्टेंट है। तो यू विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद 1 into 2, दो वेरिएबल्स के डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो नाउ वी कैन डू दैट। सो दिस dk will equals to, just go through it। फर्स्ट क्या है आपका? m। आई एम सेइंग दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो m डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू dx। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स है, वी विल सिंप्लीफाई इट। तो क्या करेंगे इसके लिए? नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, dk विल बी, इस dx को मैंने अंदर कर दिया तो क्या होगा? m dv ओवर dt इंटू dx प्लस यहां v dm ओवर dt इंटू यहां आप रखेंगे dx। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे। अब इस dx को dv को मैं रिप्लेस करके dx को यहां रखूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कर दूंगा dk विल बी, dv को मैंने आगे ले लिया तो ये हो जाएगा m dv, ये हो जाएगा dx ओवर dt। ऐसा क्यों कर रहा हूं? वी विल सी हियर। प्लस यहां देखिए, यहां भी मैं इसको dm को आगे ले लूंगा तो v dm dx ओवर dt, ये आपका रिलेशन। अब आप जानते हैं कि dx ओवर dt क्या है? रेट चेंज इन दी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, तो इसको आप क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपली v हो जाएगा। सो दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपली m v हो जाएगा। dx ओवर dt द रेट चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस विल बी dk इक्वल्स टू, यहां देखिए m, ये क्या हो जाएगा आपका? v, mv dv प्लस आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये भी v हो जाएगा, तो v स्क्वायर dm, v स्क्वायर dm। जस्ट राइट दिस इक्वेशन नंबर, लेट्स से 4। राइट द इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये कुछ इनकी वैल्यूज को हम इस साइड, राइट हैंड साइड हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से थोड़ा सा
हेल्प लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो जस्ट वी आर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन 1, एज सिंपल एज दैट। सो यू विल गेट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर and this square root will be removed. So finally what you will get 1 minus v square over c square. Just take the LCM. So what? This will be c square minus v square. अब ये c square कहां है, डिवाइड में होगा तो ये c square कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, m स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखिए, जस्ट मल्टीप्लाइड इट, दिस विल बी m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v square is equals to m square c square. Now differentiate this equation with respect to t. Differentiate the above with respect to t. t के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए मैं आगे यहां थोड़ा सा बताता हूं आपको। अब हम कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां देखिए c आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल आपके पास क्या है, m स्क्वायर। सो यू विल डिफरेंशिएट दिस m स्क्वायर एंड c स्क्वायर विल बी आउटसाइड। सो दिस विल बी c स्क्वायर इनटू, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे m स्क्वायर का, तो m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले पावर का होगा, तो दिस विल बी 2m dm ओवर dt। इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, अब आप इस वाले टर्म का करिए। देखिए यहां क्या है, दोनों वेरिएबल हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था m और v दोनों वेरिएबल हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से आप करेंगे तो जस्ट पुट द माइनस साइन इन द बिगिनिंग एंड टेक अ ब्रैकेट। फर्स्ट m को मैंने फर्स्ट मान लिया, m स्क्वायर को, सो दिस विल बी m स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अब पहले b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो दिस विल बी 2v dv ओवर dt प्लस सेकेंड क्या है आपका v स्क्वायर, so this will be v square and differentiation of first यानी m square, it will be 2m dm over dt. Close the bracket, just go to the right side. See here, m naught क्या है, m naught is a constant, c क्या है, is a constant, so this term is completely a constant, so the differentiation of this term will be 0. So you can write 0 because m naught is the rest mass and c is the speed of light, so both are constant and its combination is also be a constant, so its value is equals to 0. Now just separate it. What you can take common, देखिए तो आपका क्या क्या कॉमन हो सकता है, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट, क्योंकि हमें सिंपली ये राइट हैंड साइड चाहिए यहां पर। तो देखो एक तो आपका dt सभी में से कॉमन हो जाएगा, एक आपका 2m, देखिए यहां से भी m की एक पावर चली जाएगी और 2 भी चला जाएगा और आपका 2m यहां से चला जाएगा, यू कैन टेक इट आउट और माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो फाइनली आई एम जस्ट राइटिंग a step, then we will take the common 2m मैंने आगे ले लिया, c स्क्वायर dm ओवर dt माइनस 2m स्क्वायर v dt माइनस 2m को यहां भी मैंने आगे लिख दिया 2m v स्क्वायर
डी एम ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से मैंने जो चीजें हाईलाइट की, यू कैन टेक इट आउट। 2m सभी में हाईलाइट है, ओवर डी टी आप बाहर निकाल सकते हैं, तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग, सी स्क्वायर डी एम। यहां से आपका सी स्क्वायर डी एम बचेगा। यहां देखिए 2 चला गया, एक m चली गई और v बचेगा, तो एक m और एक v, एम वी डी वी, और डी टी भी चला गया आपके पास से। यहां भी 2m चला गया, v स्क्वायर बचा, माइनस का v स्क्वायर, और यहां डी टी भी चला गया, तो क्या बचा, dm इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब आप इसको इधर भेज दीजिए, तो फाइनली आपके पास क्या रह जाएगा, ये टर्म पूरा कहां चला जाएगा, 0 में। अब आप देखिए फाइनली एम बी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को मैं इस साइड ले आता हूं, पॉजिटिव हो जाएंगे, सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू एम वी डी वी माइनस, सॉरी प्लस, बिकॉज इधर माइनस माइनस के दोनों इधर आएंगे, प्लस हो जाएंगे, सो दिस विल बी वी स्क्वायर डी एम। लेट्स से इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हैं, और यू कैन कंपेयर द इक्वेशन 4 and 5. See here, the right hand side of the equation 4 is same as the right hand side of the equation 5. It means is that the right hand side of these two equations are equal, so their left hand side will also be equal. So I can write from किससे, from 4 और 4 and 5 को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। सो आई कैन राइट इट डी के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी ए। यही हमें रिजल्ट चाहिए था, और अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हम यहां से चेंज करेंगे। देखिए इस तरीके से, डी के मैंने क्या बताया था कि एनर्जी में चेंज था, तो अब बस इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा ओवर अ लिमिट, उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन निकल आएगा। इस साइड ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी, इट वॉज 0 इन द बिगिनिंग, और फाइनली ये एनर्जी कहां तक गई, के तक गई। ये एनर्जी कहां तक गई, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हुई, के। अब यहां वेरिएबल क्या है, यहां डी एम, सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सो आपका ये एम क्या है, एम आपका मास है, तो बिगिनिंग में मास कितना था, एम नॉट, और फाइनल मास कितना हो गया, एम। ये इसकी लिमिट्स हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, डी के का के लिमिट रख दीजिए 0 से, के इज इक्वल्स टू, यहां सी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा एम, एम की जगह आप वैल्यू रख दीजिए एम नॉट और एम, सो यू विल गेट हियर के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। पहले आप क्या रखेंगे, हायर लिमिट रखेंगे एम, और फिर उसके बाद हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो एम माइनस एम। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इससे 2-3 चीजें निकलती हैं। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिविस्टिक रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बट मुझे रिलेशन चाहिए टोटल एनर्जी के लिए, तो व्हाट आई विल डू, बस मैं थोड़ा सा इसको टोटल एनर्जी को लिखूंगा, उसके बाद मेरे पास रिलेशन निकल आएगा। देखिए अब टोटल एनर्जी जो होती है, आई एम जस्ट राइटिंग टीई, टोटल एनर्जी इज टीई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। रेस्ट में भी कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली हुई है, क्या है आप जानते हैं वैल्यू, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट प्लस रेस्ट एनर्जी इसकी होती है एम नॉट सी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, तो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी। टोटल एनर्जी, या इसको हम ई भी लिख सकते हैं, दिस विल बी सी स्क्वायर एम माइनस सी स्क्वायर एम नॉट प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली ई की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी एम सी स्क्वायर।
So that is the energy mass equivalence relation. This is known as the Einstein energy mass equivalence relation. अब इसके मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात कर लेता हूं. काफी सारे बुक में दे रखे हैं, बट मैं यहां कुछ शॉर्ट में आपको बताऊंगा जो आपको लिखने होंगे. एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देखिए, पहला है कि अगर इफ अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, लेट्स से आई एम सेइंग एन इलेक्ट्रॉन प्लस उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इफ दे इंटरेक्ट देन दे जनरेट दी फोटॉन्स, यानी एनर्जी. क्या कर रहे हैं? एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल क्या है? मास है. मास से आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? मास से एनर्जी आपके पास आ रही है. तो दिस प्रोसेस व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल इज कंबाइंड और इंटरेक्ट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन. पेयर एनिहिलेशन बोलते हैं इसको, एनिहिलेशन. नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल, यहां तो ये आपने देखा कि मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है. नाउ वी विल सी दैट हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास व्हेन द गामा फोटॉन्स की बात हो रही है. देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैंने कराया था टाइम डायलेशन का, उसमें मैंने फोटॉन्स की बात की थी. तो जो गामा फोटॉन्स अगर इंटरेक्ट करते हैं तो देन दे जनरेट पार्टिकल. जो मैंने बताया था अर्थ सरफेस पे आते हैं, स्टार्टिंग में ये फोटॉन्स होते हैं और ये फोटोन क्या है, फिर पार्टिकल जनरेट करते हैं. तो पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जनरेट करते हैं. तो ये क्या हो गई? आपकी एनर्जी हो गई और ये आपकी हो गई मास. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेयर प्रोडक्शन. एंड इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. ये मैंने इक्वेशन से आपको समझा दिया है. You can write it in equation form. So this is the experimental evidence and this is the derivation of the energy mass equivalence relation. So you can do it in a very clear way, or we will see. If you have any problem, you can write me or you can ask anytime. We will meet in the next lecture. Thank you.